नमस्कार, मैं एडवोकेट राजेश शर्मा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धारा 80 कैसे कराई जाती है। जो 143 थी, आबादी थी, अब उसको नई यूपीआरसी एक्ट में धारा 80 कहा जाता है, तो उसके बारे में जिक्र करेंगे। यदि मैं धारा 80 की आपसे थोड़ा सी डिटेल में जिक्र करूं तो आप समझेंगे कि धारा 80 होता है कि अकृषिक भूमि में चेंज करवाना। अकृषिक भूमि यानी जो कृषि हो रही है जहाँ पे, या मत्स्य पालन की कोई भूमि है, कृषि हो, मत्स्य पालन हो, कुक्कुट पालन हो या बागवानी हो, ऐसी कोई भूमि हो इस श्रेणी में आती हो, उसको अकृषिक या औद्योगिक में आपको चेंज करवाना है, तो उसमें धारा 80 करवानी अब पड़ती है। नए एक्ट में, यूपीआरसी एक्ट 2006 के में, उसमें धारा 80 करवानी होती है। और धारा 80 में का जो जिक्र है वो इसलिए मैं आपको कर रहा हूं कि बहुत सारी जमीनों की करवानी पड़ती है। यदि बिगर करवाया प्लॉटिंग कर रहे हो या तो उसमें जो अथॉरिटी है वो कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, तो धारा 80 बहुत जरूरी है। कैसे पागल बनाया जाता है धारा 80 में, लोगों को कैसे ठगा जाता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जब भी धारा 80 करवानी हो तो एसडीएम महोदय को, देखो ये थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में ड्राफ्टिंग भी बता देता हूँ पीछे ले जाके, कि आपको श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय को लिखना है। यहाँ वाद संख्या आएगी, यहाँ सन आएगी, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन भी और एक ऑफलाइन, दोनों फाइलें चलती हैं। जो डाल रहा है उसकी तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को इसमें पार्टी बनाया जाता है, और धारा 80 यूपीआरसी के ग्राम, जो भी ग्राम बिसाड़ा है, जो भी गांव है, उसके बारे में जिक्र किया जाता है। जो फाइल डाल रहा है पहले जो वादी है, ठीक है, वो आता है वादी, और यहाँ प्रतिवादी। प्रतिवादी इसमें उत्तर प्रदेश सरकार को बनाया जाता है, उत्तर प्रदेश का मामला है। तो इस तरीके से आपको ड्राफ्टिंग करनी है। फिर भूमि के बारे में समझाना है कि आपकी भूमि मान लीजिए ग्राम भोगपुर में है, उसके कौन से खसरे में है, कौन सा खाता है, कितना उसका रकबा है, ये सारी चीज समझानी होती है। दो फाइलें चलती हैं, एक ऑनलाइन एक ऑफलाइन। समझाने के बाद इसमें बहुत सारी चीजों का वो स्टाम्प का भी लगाना पड़ता है हिसाब, कि जब अकृषिक में करवाएंगे तो कितना स्टाम्प जाएगा, कितना सरकार को टैक्स देना पड़ेगा, तो सारी चीजों का वकील साहब हिसाब लगा देते हैं। उसके बाद ये जो वाद पत्र बनता है, जो दावा बनता है, उसमें समझाना होता है कि हमें कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन इसमें हम प्रयोग में नहीं ले रहे हैं, इसको फिलहाल इसमें बाउंड्री है और इसमें हम धारा से करवाना चाहते हैं। इसमें जब उत्तर प्रदेश सरकार को पार्टी बनाया जाता है तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वकील या जो भी अथॉरिटी हो वहां की, जो भी मान लो ग्रेड अथॉरिटी, कोई भी अथॉरिटी है, उसको नोटिस जाता है, उसको नोटिस जाएगा, वो आएगी। ठीक है, यदि उसके क्षेत्र में आती है, उसको नुकसान पहुंच रहा है अथॉरिटी को, तो धारा 80 नहीं करते एसडीएम महोदय, या उनको कम नुकसान है, उसका कोई वो मतलब नहीं है, फालतू में टांग अड़ा रहे हैं, तो धारा 80 हो जाती है उस जमीन की। तो धारा 80 करवाने का ये प्रावधान है। तो खसरा, खाता, ये सारी चीज समझानी होती है। बाउंड्री कर रहे हैं, पटवारी महोदय की लेखपाल कानून को की रिपोर्ट लगती है, उसके बाद इस पर बहस चलती है। यदि मैं इसकी बात करूं धारा 80 की आपसे, ये पूरा जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें आप औद्योगिक गतिविधियां करवाना चाहते हैं तो धारा 80 जरूरी है। प्लॉटिंग कर रहे हैं आप, कुछ लोग क्या करते हैं, मैं गांव के लोगों की ज्यादा बात कर रहा हूँ, ये कृषि भूमि है, इसका खसरा संख्या मान लीजिए 504 है, ग्राम कोई सा भी हो सकता है। इसमें बिल्डर ने ले लिया और बिल्डर ने कहा कि आप प्लॉटिंग का स्टाम्प पे कराता है आपसे, क्या आप प्लॉटिंग का स्टाम्प पे कीजिए, ठीक है, और आप इसको प्लॉटिंग का स्टाम्प पे करते हुए, यानी पे करके आप इसे खरीद लीजिए धारा से, यानी प्लॉटिंग में खरीदा। तो आप कहोगे मैंने तो प्लॉट खरीदा है, लेकिन प्लॉट नहीं हो। यदि आपको किसी ने आपत्ति उस पर कर दी तो आपको, यदि अथॉरिटी ने तोड़ा, यदि मुआवजा भी मिला तो आपको कृषि भूमि का मुआवजा मिलेगा, उसमें आबादी का मुआवजा नहीं मिलेगा। यानी कि स्टाम्प पे करने से आबादी का कृषि भूमि आबादी में कन्वर्ट नहीं हो जाती, लोग यही समझते हैं। तो अब मान लीजिए आप, उसने प्लॉटिंग में रजिस्ट्री करके साइड खोल के बेच भी दिया इसको, तो लेकिन जब भी वो भूमि का जो क्षेत्र श्रेणी नहीं बदलेगी, वो जो खतौनी में कृषि भूमि ही आएगी वो।
तो पहले आपको धाराशाही करवा, अब कुछ बिल्डर कहते हैं कि हमने इसको धाराशाही आबादी में कन्वर्ट करवा लिया और इस लैंड को आप जल्दी ज्यादा से रेटों में वो बेच देंगे चूना लगा के। यदि कोई खरीद भी रहा है तो पूछो उससे, दिखाना धाराशाही का लेटर एक बार, तो वो दिखाएंगे नहीं आपको। वो जो बिल्डर है, जो डीलर है, वो दिखाएगा नहीं धाराशाही का लेटर। बहुत सारी जमीनें ऐसे बेच दी जाती हैं अभी। तो आबादी के पे करने, स्टाम्प पे करने से आबादी नहीं हो जाती, धाराशाही करवानी पड़ती है। और स्वतः भी हो जाती है जब, जिसमें एसडीएम महोदय की परमिशन लेनी जरूरी है, और परमिशन आपके वकील साहब आपको दिलवा देंगे। और हमारी लीगल कंसल्टेंसी है राजेश शर्मा वैलिड लीगल एसोसिएट्स, मेरा नंबर है। आपको कैसे भी समस्या आती है धाराशाही में तो मैं आपको बता दूंगा, लीगल कंसल्टेंट करवा दूंगा, और हम धाराशाही करवाते भी हैं।